दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त इसके ऊपर बहुत सारा जंग है और इस जंग की वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हमने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो हमारी गाड़ी जो है वो सेल्फ नहीं उठा रही थी और हमें लगा कि हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हमने इसका बॉनेट ऊपर किया है तो उसके बाद मैंने जब इसको देखा तो इसके ऊपर इतना सारा जंग है और इस जंग की वजह से जो है वो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे क्लियर करना है और इसको जल्दी से कैसे क्लियर करना है और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और हमने जो है वो आपको इसको बताना है कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं अभी। दोस्तों, एक्स्ट्रा अब आपको वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त, और आज हम जो है वो बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर आपकी गाड़ी के ये जो बैटरी के टर्मिनल है यहाँ पर ये जंग आ जाता है तो इनसे क्या होता है और इसका सबब क्या है, ये क्यों आता है और इसको साफ कैसे किया जाता है। तो हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर ही अपने मौजू पर चलते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो डीसी पावर होता है इसमें अगर ज़रा सी भी कोई मतलब लूजिंग होती है तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ डीसी पावर जो है वो सही तरह से काम नहीं करता है। आपकी पावर जो है वो सही तरह से सप्लाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से जो है वो आपका जो है वो कोई भी कहीं पर भी आपका डीसी पावर हो वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर ये यहाँ पर देखें, इसके अंदर लूजिंग नहीं है लेकिन इसके बीच में जंग आ गया है, तो इसी वजह से जो है वो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हमने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की। बाज़ औक़ात ऐसे भी हमारे दोस्त होते हैं जो कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे जंग लगे हुए में जो है वो टर्मिनल्स को ऐसे घुमाते हैं तो वो टर्मिनल पहले ही जंग वाले होते हैं, तो थोड़ा सा घुमाने से वो जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा इसका जंग क्लियर करने का एक तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है वो हम आपको अभी करके दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है, पानी की बोतल में पानी लाना है और यहाँ पर जो है वो सिंपली हमने जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिराना है। देखें, हमने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गिराया क्योंकि इस वक्त जो है वो इसका यही हल है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं कि यार हम जो है वो इसे खोल के साफ़ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन उस टाइम कहीं बंदा ऐसी जगह पर होता है कि जहाँ पर जो है वो उसके पास ऐसे कोई सिस्टम्स या ऐसे कोई टूल वगैरह नहीं होते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है वो क्लियर कर सके। अभी देखें, इस वक्त हमने इसे जो है वो क्लियर किया है तो ये सारा तकरीबन जो है वो इसका सही हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर में हम जो है वो इसे पानी ऊपर डालेंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक, तो ये तकरीबन जो है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। और ये होता क्यों है, इसके होने की वजह यह है कि अगर आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम पार्किंग में खड़ी हुई है, अगर काफ़ी टाइम से आपने जो है वो अपनी गाड़ी को निकाला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यार सफाई के मामले में, गाड़ी की सफाई के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। बहुत टाइम मतलब बहुत मसरूफ़ होते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये गाड़ी जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही खड़ी रहती है। अभी मेरे पास जो है वो मेरे यूज़ में दूसरी गाड़ी है, तो इसलिए इस गाड़ी को मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा इसकी पार्किंग में खड़ा रहने की वजह से गाड़ी को जो है वो ये नुकसान होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी जो है वो फ़िलहाल मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, फ़िलहाल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने थोड़ी देर इसको छोड़ा तो ये जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे जो है वो थोड़ा सा आप हाथ से ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको अगर मज़ीद आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसे जो है वो हाथ से थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अभी देखें, यहाँ पर जो है वो ये तकरीबन जो है वो तकरीबन साफ़ हो चुका है। आपके पास अगर कोई कपड़ा है तो आप उसे साफ़ कर सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट ही हाथ लगा दिया क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं था। तो आप जो है वो एक फ़ौरन जो है वो इसका इलाज ये है। अभी देखें, तकरीबन आपका जंग जो है वो सारा तकरीबन उतर गया है और ऐसी कंडीशन में आपको इसे हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जैसे ही सलफ मारा तो आपकी गाड़ी जो है वो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा करें, आपके जब भी आपकी गाड़ी के ये लूज़ हों और आप गाड़ी को स्लप लगा रहे हो तो यहाँ से अगर गाड़ी आपकी धुआं मार रही हो तो उससे टेंशन नहीं होना कि कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है ऐसा
तो आप जो है वो इसे थोड़ा सा हिला भी दिया करें। और कोशिश किया करें कि अपने टर्मिनल्स को जब आप इसको आपने अभी साफ़ किया है, जब आपके पास टूल आ जाए तो आपने जो है वो इनको खोल लेना है। इनके ये जो स्क्रू है इनको आपने खोलना है, और इनके जो है वो इनको खोल के आपने जो है वैसे सही तरह से साफ़ करके और इसके बाद लगा के इसके ऊपर आपने ग्रीस लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि आग का ये जो इसके ऊपर जंग है वो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, और आपको जो है वो कभी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस मसले से छुटकारा पाना चाहते हैं कि लंबे अरसे के लिए, तो आपने एक काम करना है, आपने अपनी जो टर्मिनल है ये अगर आपको जेन्युइन मिलते हैं, 2 नंबर नहीं लगाने, अपने ओरिजिनल वाले जो है वो जेन्युइन पार्ट्स वाले के पास अगर जाएँ, उसे आप कहें कि भाई जो भी आपकी गाड़ी है उसके बैटरी के टर्मिनल ओरिजिनल वाले चाहिए मुझे। अगर आपको वो ओरिजिनल वाले मिलते हैं तो वो आप ओरिजिनल वाले लेकर लगा दीजिए। अभी यहाँ पर देखें मैंने ये जो है वो इसका ओरिजिनल है, और ये जो है वो ये ओरिजिनल नहीं है, ये लगाया था मैंने। अभी मैंने ओरिजिनल लेकर लगाना है इसमें, लेकिन अभी यहाँ से हमारे यहाँ से जो है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो इसलिए जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं चेंज करूँगा। इसके ऊपर ज़्यादा रंग था, इसके ऊपर कम था, लेकिन जो है वो अभी है तो है। अभी इसको हम चेंज करके देखेंगे, और मुझे यकीन है कि अगर हम चेंज करेंगे उसके बाद ये जो है वो काफ़ी टाइम तक सही रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस होगी इसकी। तो वेल दोस्तों, ये कुछ इश्यूज़ हैं इसके। एक तो आपकी जो है वो गाड़ी खड़े में जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, और दूसरा जो है वो फिर कुछ भी ख़तरा भी हो सकता है आपकी टर्मिनल्स को, अगर आपके ये सही तरह से साफ़ नहीं होंगे। तो मज़ीद बातें जो है वो अगर हम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं हमें। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अक्सर गालियाँ देते रहते हैं, कहते हैं यार तुम फजूल बक बक करते रहते हो। यार बक बक नहीं करते हैं, दरअसल क्या होता है कि हम आपको समझाने के लिए ही करते हैं, और बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बस क्या करें, बस बर्दाश्त कर लिया करें थोड़ा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।